नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर चल रहा है। पेपर आपका 20 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और 12 मार्च तक पेपर चलेगा। तो आज की इस क्लास में जिनका पेपर 1 मार्च, 5, 6, 7, 11 और 12 मार्च को है, उनके लिए एक रामबाण क्लास लेकर आए हैं। यानी जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए स्टैटिक जीके के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को आज के इस क्लास में देखेंगे। तो साथियों, आज का ये क्लास आपको शुरू से अंत तक देखना है। मैंने उन टॉपिक को, केवल उन लिमिटेड टॉपिक्स को ऐड किया है जिन जिन टॉपिक से अभी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये क्लास आपको शुरू से अंत तक देख लेना है, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा। क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछे तो याद रखना दिल्ली। और साथियों, अगर आपसे पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या सबसे अधिक है, तो यूपी का। और सबसे कम किस राज्य का है, तो याद रखिएगा सबसे कम है सिक्किम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही थी किस दशक में? तो भाई देखिए, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर यानी भारत की जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि किस जनगणना के अंतर्गत हुई थी, किस वर्ष में? तो याद रखिए, करेक्ट आएगा 1961 से 71 के दशक में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। जैसे कि अगर आपसे भारत का जनसंख्या घनत्व पूछे कि कितना है, तो भाई 382, याद रखना 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और अगर आपसे पूछे भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो बिहार का। और सबसे कम अगर पूछे तो अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यू किस खेल से संबंधित शब्द है? तो देखिएगा, क्यू जो है ये किस खेल से संबंधित शब्दावली है? तो याद रखिएगा बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है ये। तो बिलियर्ड्स यहाँ आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? अब देखिए, गुगली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो याद रखना करेक्ट आएगा क्रिकेट में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, इनमें से वो कौन सा खेल है जिसमें बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना शूटिंग में। ठीक है, शूटिंग या निशानेबाजी में बुल्स आई ये जो शब्द है इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का सर्वाधिक निकाय कौन सा था? अब देखिए, भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसके दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का संवैधानिक निकाय कौन सा था? तो याद रखना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। बात करें पहली पंचवर्षीय योजना की, तो इसका कार्यकाल 1951 से 56 तक था। और इसका मॉडल इसका मॉडल क्या था? तो याद रखना हेरोड डोमर मॉडल, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एकल नृत्य नहीं है? यानी ये जो नृत्य हैं 4, इनमें से कौन सा नृत्य है जो अकेला नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, भारतनाट्यम भी अकेला किया जा सकता है, कुचिपुड़ी भी अकेला किया जा सकता है, मोहिनीअट्टम भी अकेला किया जा सकता है, लेकिन ओडिसी नृत्य ये एकल नृत्य नहीं है। बात करें भारतनाट्यम की, तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, और मोहिनीअट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी की बात करें तो ये उड़ीसा राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? तो देखिए, इनमें से कौन एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है? तो प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन। ठीक है, ये देखिए प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन जो है ये एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है। अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? अभी मैंने आपको बताया था ना, मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास कहाँ हुआ था? तो भाई कहाँ हुआ था? तो केरल में। याद रखना, केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य है, एक मोहिनीअट्टम एक कथकली। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, गुरु केलुचरण महापात्रा किस नृत्य शैली में निपुण थे? तो गुरु केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिसी से, ओडिसी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो देखिए, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है साथियों वीणा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है, ध्रुपद गायन क्षेत्र में दक्षता प्राप्त बालकृष्ण बुआ का संबंध किस घराने से है? तो देखिए, ध्रुपद गायन क्षेत्र में दक्षता प्राप्त बालकृष्ण बुआ, इनका संबंध किस घराने से है? तो संगीत घराना, याद रखना ग्वालियर घराने से। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।
आगे देखिए, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध से आए दिन क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो देखिए, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिए उनका गृह त्याग की घटना को। ठीक है, गृह त्याग, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा, गृह त्याग। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा बोध गया में। और किस वृक्ष के नीचे, तो याद रखना पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी भारतीय शिवाजी का संबंध किस नृत्य से है, तो देखिए भारतीय शिवाजी का संबंध है साथियों मोहिनीअट्टम से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मोहिनीअट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है, रुक्मणी देवी अरुंडेल कला की किस विद्या से संबंधित है, तो देखिए रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध जो है वो भरतनाट्यम से है। और भरतनाट्यम क्या है, तो भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो भाई देखिए दमयंती जोशी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो याद रखिएगा साथियों कत्थक से। कत्थक साथियों जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है या उत्तर भारत का। आगे देखिए, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो भाई देखिए बिहू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखना बिहू जो है असम राज्य का लोक नृत्य है और असम में कुल 3 प्रकार का बिहू मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। असम में कुल कितने प्रकार का, तो 3 प्रकार का बिहू मनाया जाता है, आपको याद रखना है। यहाँ पर कत्थक के बारे में मैंने बताया। देखिए आज आपसे पूछा ये गया था कि कत्थक का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो कत्थक का अर्थ होता है कथा के रूप में नृत्य करने वाला। ठीक है, कथा के रूप में नृत्य या फिर कथा के रूप में नृत्य करने वाला व्यक्ति। आगे देखिए नेक्स्ट है, पनिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है, तो पनिहारी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा राजस्थान का। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान यहाँ करेक्ट होगा। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, तो भाई भांगड़ा की बात करें ये कहाँ का लोक नृत्य है, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, आप लोग सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। चलिए, भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, सभी साथी कमेंट करेंगे। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यार वो ये इस क्वेश्चन का आंसर दिख गया, चलिए कोई नहीं, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। भांगड़ा जो है पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। मैं कोई दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लूँगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी वर्ल्ड कप तथा सहारा कप किस खेल से संबंधित है, तो देखिए आईसीसी वर्ल्ड कप तथा सहारा कप तो क्रिकेट खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, क्रिकेट से। अगला है, सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है, तो देखिए सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा हॉकी से, और ये मलेशिया में आयोजित होता है, याद रखना। और इसके अलावा साथियों आगा खां कप जैसे हॉकी से संबंधित है। इसके अलावा रंगास्वामी कप पूछे तो वह भी हॉकी से संबंधित है। आगे देखिए, सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो देखिएगा सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा क्रिकेट खेल से। ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट करेक्ट हो जाएगा यहाँ आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो भाई देखिए देवधर ट्रॉफी की बात करें तो ये किस खेल से संबंधित है साथियों, तो क्रिकेट खेल से। ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट होगा। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है, तो मर्डेका कप की बात करें तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल यहाँ आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारजहां कप, विजय हजारे ट्रॉफी या एशिया कप किस खेल से संबंधित है, तो देखिए शारजहां कप, विजय हजारे ट्रॉफी और एशिया कप ये सभी क्रिकेट से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट हो जाएगा। निम्न में से देखिए, निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटल में से किसको या किसकी रोनाल्ड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है, तो किसको होगा, तो इनमें से वो कौन सा ग्रैंड स्लैम टाइटल है जिसको देखिए रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है। तो साथियों 4 ग्रैंड स्लैम होता है, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, एक आपका विंबलडन और एक यूएस ओपन, ये 4 ग्रैंड स्लैम होता है, जो कि ये चारों जो है टेनिस से, लॉन टेनिस से संबंधित है, टेनिस से। ठीक है, और देखिए रोलैंड गैरोस टाइटल किसको कहा जाता है, तो फ्रेंच ओपन को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच ओपन। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो देखिए नेहरू ट्रॉफी जो है ना साथियों, ये एक खेल से नहीं कई सारे खेल से ट्रॉफी है से मापना, कई सारे खेल से संबंधित है, जैसे कि हॉकी से भी संबंधित है ये और फुटबॉल से भी संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हॉकी और फुटबॉल दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, यानी ए और बी दोनों ही राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। जैसे कि देख लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया है, नेहरू ट्रॉफी की बात करें तो नेहरू कप जो है ना, देखिए ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध नौका दौड़ से भी है और जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट भी यानी ये हॉकी से भी संबंधित है। तो याद रखना फुटबॉल से, हॉकी से, नौका दौड़ इन तीनों से संबंधित है ये। एक है, ओलंपिक खेलों में से किस खेल के लिए
बेल वार्कर कप दिया जाता है। यानी ओलंपिक खेलों का इनमें से कौन सा खेल है जिसमें बेल वार्कर कप या पुरस्कार दिया जाता है? तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी में। ओलंपिक के मुक्केबाजी में ये अवार्ड दिया जाता है या कप दिया जाता है, बेल वार्कर कप, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? तो देखिए दीपा कर्माकर की बात करें तो ये जिम्नास्टिक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जिम्नास्टिक करेक्ट होगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत आपको चुनना है। तो देखिए झूलन गोस्वामी क्रिकेट से संबंधित है, सूर्य कुमार यादव शतरंज लिखा हुआ है, ये गलत हो गया क्योंकि सूर्य कुमार यादव का संबंध क्रिकेट से है, ठीक है। बाकी सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से है, ये बिल्कुल सही है। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है, ये भी सही है। ये सब एक क्वेश्चन है लेकिन इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बन गया। ऐसे आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है, तो आपका आइडिया लग गया क्रिकेट से है। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है सूर्य कुमार यादव किस खेल से है या साइना नेहवाल किस खेल से है, तो आप आसानी से बता दोगे बैडमिंटन से, ठीक है। आगे देखिए बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है या किस खेल विधि से सुविख्यात है? तो बुला चौधरी की बात करें तो ये तैराकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी तैराकी। अगला है भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है? तो भाई भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है साथियों, देखिएगा तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, ठीक है। देखिए इसके बारे में आपको बता दें अच्छे से। इस क्रांति का उद्देश्य है उच्च उपज देने वाली किस्मों, आधुनिक कृषि तकनीकों और बेहतर सिंचाई सुविधाओं के उपयोग के माध्यम से कृषि फसलों विशेष रूप से गेहूं और चावल की उत्पादकता में वृद्धि करना, ठीक है। आगे देखिए हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो भाई हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा हरित क्रांति, ठीक है। आगे देखिए हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। एक क्वेश्चन था भारत में हरित क्रांति का पहला चरण कब से कब तक था? तो देखिए पहले चरण की बात करें तो 1960 से 1970। एक्चुअली देखिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 66-67 में हुई थी, ठीक है, याद रखना। 1965 से 68 में आमतौर पे माना जाता है। और इसको भारत में किसने शुरू किया था? तो MS स्वामीनाथन जी ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से कौन सा शासक सुंग वंश का अंतिम राजा था? तो देखिए सुंग वंश का अंतिम शासक अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा देवभूति थे। और अगर सुंग वंश का संस्थापक पूछे तो पुष्यमित्र सुंग सुंग वंश के संस्थापक थे और अंतिम शासक थे देवभूति, याद रखना। अगला है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही थे। ऑप्शन नंबर बी शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा नंद वंश का संस्थापक कौन था भाई? तो नंद वंश का संस्थापक तो घनानंद थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका नाम महापदनंद ना, अंतिम शासक थे घनानंद। देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महापदनंद, ऑप्शन नंबर सी। और अंतिम शासक पूछे तो घनानंद करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी महापदनंद जो है नंदवंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादि पर्व की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक करेक्ट होगा। बिशु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? तो बिशु पर्व जो है ये केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ऑप्शन नंबर बी केरल। गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुड़ी पर्व की बात करें साथियों तो गुड़ी पर्व जो है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो याद रखिएगा जगन्नाथ की यात्रा में, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है चपचार कूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो देखिएगा चपचार कूट त्यौहार ये कहाँ मनाया जाता है? तो भाई चपचार कूट त्यौहार जो है याद रखिए मिजोरम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी मिजोरम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिजी ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान देखिए कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया है? तो करेक्ट होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? तो याद रखिएगा कोच्चि में। ऑप्शन नंबर 1 कोच्चि करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक के तुमकुरु में, याद रखिए कर्नाटक के तुमकुरु में, ठीक है तुमकुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कौन व्यक्ति हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो श्रीनिवास के स्वामी जी, याद रखिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता था श्रीलंका को हराकर,
ठीक है। आगे देखिए अगला है, हाल ही में कौन वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं। तो देखिए कौन वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं। तो याद रखिए करेक्ट आएगा रविंद्र जडेजा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो कि जिनका पेपर अभी बाकी है उनको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा ये क्लास आपके लिए। तो आपका पेपर कब है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, कमेंट करके क्लास कैसा लगा है ये भी बताना। और साथियों चैनल के अंदर डेली में एनालिसिस आपको करवा रहा हूँ, उनको जरूर देखिए। स्मार्ट स्टडी 2.0 में मैंने वो सारा टॉपिक करा दिया है, जिन टॉपिक को अगर पढ़कर जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं छूटेगा। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।